खबर की विजयदशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजन किया। भागवत ने इस अवसर पर संघ के संस्थापक केबी हेडगेवार और एमएस गोलवलकर को श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद स्वयंसेवकों को संबोधित किया। सबसे खास बात यह है कि संघ प्रमुख ने कुछ संप्रदायों की जनसंख्या बढ़ोतरी की बात की। स्व का विस्मरण तो बहुत दिनों से चल रहा था और इसलिए स्व को भूल गए तो स्वजनों को भी भूल गए और अपने आपस में ही भेद इतने बड़े हो गए, उससे हम जर्जर हो गए। एक दूसरे को बराबरी से देखने के लिए तैयार नहीं, आपस में संघर्ष, पंथ प्रांत जाति भाषा सब प्रकार के भेद, जो विविधता थी उसकी चौड़ी खाइयां बन गई हमको बांटने वाली। और जिस दिन हम स्वतंत्र हुए उस दिन स्वतंत्रता के आनंद के साथ साथ एक अत्यंत दुर्धर वेदना भी हमने अपने मन में अनुभव की। वो टीस अभी तक गई नहीं है, अपने देश का विभाजन हुआ। अत्यंत दुखद इतिहास है वो, परंतु उस इतिहास के सत्य का सामना करना चाहिए, उसको जानना चाहिए। इस प्रकार की एकात्मता और अखंडता की पहली शर्त रहती है भेद रहित समताधिष्ठित समाज। पहले हमने अपने स्व को भुला दिया, स्वजनों को भुला दिया, तो भेद जर्जर हो गए। इसलिए हजारों मील दूरी से मुट्ठी भर लोग आए, हमसे बर्बर लोग आए और हमको पादाक्रांत करते चले गए। ये बार बार हुआ, एक बार नहीं हुआ। जनसंख्या क्या करेंगे? बढ़ती जा रही। तो जनसंख्या नीति तो होनी चाहिए। अपने यहां विचार हुआ है, एक परिवार में 2.1 ऐसा कहा है ना, 2 बालक रहे, ऐसा विद्वानों ने मिलकर निश्चित किया, सरकार ने उसको स्वीकार किया, ये सब हुआ है। लेकिन हमको लगता है कि एक बार फिर विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि 2 बातें, सारी बातों का विचार करना। अभी हमारे देश में, हमारा युवाओं का देश है, 56-57% युवा है। 30 साल के बाद ये सब बूढ़े बनेंगे, उनको खिलाने के लिए भी हाथ लगेंगे। कितने हाथ लगेंगे? कितने लोगों को खिला सकेंगे? और उस समय जितने लोगों को खिलाना है उसके लिए काम करने वाले कितने लगेंगे? दोनों बातों का विचार करना पड़ेगा। OTT प्लेटफॉर्म्स है, उस पर कैसे कैसे चित्र आते हैं, क्या क्या आता है। अभी तो कोरोना में बालकों के हाथ में भी मोबाइल आ गया और ऑनलाइन तो देख ही रहे, और क्या देखते क्या नहीं इसका कोई नियंत्रण नहीं। और OTT प्लेटफॉर्म पर क्या दिखाना, इसका भी कोई नियंत्रण नहीं। काशी और गंगा को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना अधूरा भी है। लेकिन आज आपको हम मिलवाते हैं काशी के ही गंगा सेवक से। अपने नाम के साथ इस शख्स ने सेवक